नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा तीन स्टॉक्स को। बात करें इन तीनों ही स्टॉक्स की तो यह काफ़ी बड़े स्टॉक्स हैं और इनके क्वार्टर फोर के नंबर्स हमें बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इनके क्वार्टर फोर के नंबर्स हमें सैटरडे के दिन देखने को मिले तो बाजार बंद था। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मंडे को इनके क्वार्टर फोर के नंबर्स के चलते स्टॉक्स पर हमें कैसा असर देखने को मिल सकता है। अगर फ्रेंड्स आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई स्टॉक है, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपको इनके क्वार्टर फोर के नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आप इनमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक को देख रहे हैं तो भी आपको इनके क्वार्टर फोर के नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि आप मंडे को इन स्टॉक्स पर नजर रख सके। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात करें पहली स्टॉक की तो मैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करूं। बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि स्टॉक 5 से 7 दिन के अंदर ही हमें लगभग 15% से ज़्यादा नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऐसे में इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स हमें बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स का असर आपको स्टॉक पर देखने को मिलेगा। बात करें इसके ऑल टाइम हाई की तो ऑल टाइम हाई हमें इसका 2170 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। और बात करें इसके ऑल टाइम हाई से तो स्टॉक इस समय लगभग हमें 30% तक नीचे देखने को मिल रहा है। बात करें स्टॉक की मार्केट प्राइस तो 1550 रुपये पर हमें देखने को मिलता है। 3 मई को अगर हम बात करें तो 1.61% की इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें प्राइवेट बैंकों में तो फंडामेंटली काफी अच्छा बैंक है। आरबीआई के बैन के बाद हमें इस स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आरबीआई ने इन्हें नए अकाउंट और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से मना कर दिया है, या कहा जाए तो इनको बैन कर दिया है। तो फ्रेंड्स ऐसे में कोटक महिंद्रा बैंक में हमें बड़ी गिरावट होती हुई देखने को मिली है। तो आप इस स्टॉक में चाहें तो इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे ही इन पर आरबीआई की तरफ से रेस्ट्रिक्शन हटा ली जाएंगी तो फ्रेंड्स आपको कोटक महिंद्रा बैंक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। और बात करें इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स की तो इनके चलते भी हो सकता है मंडे को आपको स्टॉक पर असर देखने को मिले। तो ऐसे में आप कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। अब बात करें कोटक महिंद्रा बैंक के क्वार्टर फोर के नंबर्स की तो इनको देख लेते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी हम इसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, बने रहिएगा वीडियो में। बात करें दिसंबर 23 से मार्च 24 यानी कि क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो इंटरेस्ट अर्न की अगर हम बात करें तो 11,799 करोड़ रुपए से बढ़कर के 12,307 करोड़ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कहा जा सकता है इनमें 4.31% की हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो 4,566 करोड़ रुपए से बढ़कर के 5,461 करोड़ रुपए हो गए। तो 19.61% की जंप हमें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखने को मिल रही है। बात करें परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए की तो 0.34% देखने को मिलते थे, जो कि इस क्वार्टर में भी हमें 0.34% देखने को मिल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि क्वार्टर बेसिस के हिसाब से ये अनचेंज्ड हमें देखने को मिल रहे हैं। बात करें परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए की तो 1.73% से गिर करके 1.39% हमें देखने को मिल रहा है। तो बात करें इनमें तो 0.34% का हमें सुधार होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स कहा जा सकता है बात करें ग्रॉस एनपीए की तो परसेंटेज में हमें इनकी क्वार्टर बेसिस के सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कहा जा सकता है कि एक अच्छी बात है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 3,005 करोड़ रुपए से बढ़कर के 4,133 करोड़ रुपए हो गया। बात करें इसमें तो 37.55% की बड़ी जंप हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस हमें धमाकेदार देखने को मिल रही है। इनके नेट प्रॉफिट हमें धमाकेदार गिरा होते हुए देखने को मिले। और बात करें इनके इंटरेस्ट अर्न की तो इनमें भी हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, जिसका असर आपको इस स्टॉक पर मंडे को देखने को मिल सकता है। अब बात करें मार्च 24 यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से कोटक महिंद्रा बैंक की परफॉर्मेंस की तो फ्रेंड्स मुझे और भी दो स्टॉक आपसे डिस्कस करने, तो फटाफट देख लेते हैं। बात करें इंटरेस्ट अर्न की तो 33.72% की अच्छी खासी जंप हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी देखने को मिल रही है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो 31.92% या कहा जाए तो 32% की जंप हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। बात करें परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए की तो इनमें भी हमें 0.03% का सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए की तो 0.39% की जंप हमें परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए में या कहा जाए तो इनमें भी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें एक्सेप्शनल आइटम की तो कोई देखने को नहीं मिलता है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 25.98% यानी कि 26% तक इनके नेट प्रॉफिट हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमने देखा, ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखा, कोटक महिंद्रा बैंक की परफॉर्मेंस हमें धमाकेदार देखने को मिल रही है, जिसका असर आपको मंडे को स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। तो आप कोटक महिंद्रा बैंक पर नजर रख सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो फ्रेंड्स इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का एक शानदार मौका है। इस स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 30% तक हमें नीचे देखने को मिल रहा है। और फ्रेंड्स बात करें आरबीआई के बैन के बाद तो इसके चलते भी स्टॉक में हमें 15% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस गिरावट में आप इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है।
अब बात करें एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट की, तो इसके क्वार्टर फोर के नंबर से हमें बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक इस समय 4,618 रुपये पर हमें देखने को मिलता है और 3 मई को स्टॉक में 0.29% की तेजी देखने को मिली है। बात करें एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट की, अगर आपने भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स का असर भी आपको मंडे को स्टॉक पर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इस स्टॉक के रिटर्न्स की, तो आप देखिएगा 5 साल में अगर हम देखें तो 269% के हमें शानदार रिटर्न्स देखने को मिलते हैं और स्टॉक काफी समय से हमें एक ही जोन में ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है या कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे में इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स के चलते अगर हमें इसके नंबर्स अच्छे देखने को मिले तो आपको ब्रेकआउट भी होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डी मार्ट स्टॉक शानदार है और फंडामेंटली भी काफी अच्छी कंपनी है। आप चाहें तो इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। इस स्टॉक में आपको आने वाले समय में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। बात करें एवेन्यू सुपरमार्ट के क्वार्टर फोर के नंबर्स की, तो इनको देख लेते हैं कि आखिर हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से दिसंबर 23 से मार्च 24 को अगर हम देखें तो सेल्स 13,572 करोड़ रुपए से गिर करके 12,727 करोड़ हमें देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स कहा जा सकता है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें इनकी सेल्स गिरती हुई देखने को मिल रही है। बात करें EBIDT की, तो 1120 करोड़ रुपए से गिर करके 944 करोड़ हमें देखने को मिल रही है। तो हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इनकी EBIT में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 690 करोड़ रुपए से गिर करके 563 करोड़ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि इनके नेट प्रॉफिट भी हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें EPS की, तो 10.61 से गिर करके 8.66 हमें देखने को मिल रहा है। तो इनके EPS में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बात करें एवेन्यू सुपरमार्ट की, तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें परफॉर्मेंस इसकी वीक नजर आ रही है। तो ऐसे में हो सकता है स्टॉक पर आपको प्रेशर भी देखने को मिले। और बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से, तो सेल्स 20% तक हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। EBIT 22% तक बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट 22% तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और EPS में भी हमें 22% तक की जंप देखने को मिल रही है। तो बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से, तो परफॉर्मेंस ठीक हमें देखने को मिलती है। और अब देखने वाली बात होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है और इस स्टॉक में हमें कैसा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो यह मंडे को आपको देखने को मिलेगा। तो आप मंडे को इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें स्टॉक की, तो फंडामेंटली काफी अच्छा है और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक शानदार स्टॉक है। अब बात करें अगले स्टॉक की, तो मैं CDSL के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके क्वार्टर फोर के नंबर से बाजार बंद होने के बाद देखने को मिले, यानी कि सैटरडे के दिन हमें इसके नंबर आते हुए देखने को मिले। तो मंडे को आप CDSL के स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। बात करें CDSL की, तो एक मल्टी बैगर स्टॉक है। बात करें स्टॉक की, तो 2,081 रुपए के आसपास हमें देखने को मिलता है और बीते दिन 3 मई को स्टॉक में 0.24% की तेजी देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स बात करें CDSL की, तो यह स्टॉक रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छा हमें देखने को मिलता है। अगर मैं आपको इसके 5 साल के रिटर्न्स दिखाऊं तो 821% के शानदार रिटर्न्स दे चुका है और फंडामेंटली भी यह स्टॉक काफी अच्छा है। और अगर आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। क्वार्टर फोर के नंबर के चलते इस स्टॉक में भी आपको बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। अब बात करें CDSL की, तो इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स को देख लेते हैं। बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से, यानी कि दिसंबर 23 से मार्च 24 को, तो सेल्स को देख लेते हैं। 214 करोड़ रुपए से बढ़कर के 241 करोड़ रुपए हो गई है। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें इनकी सेल्स बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की, तो 130 करोड़ से बढ़कर के 148 करोड़ हो गई है। तो कहा जा सकता है EBIT में भी अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 107 करोड़ रुपए से बढ़कर के 129 करोड़ रुपए हो गए। तो हमें इनके नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें EPS की, तो 10.28 से बढ़कर के 12.37 हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें EPS में भी इनके अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। बात करें CDSL की, तो क्वार्टर फोर के हिसाब से अगर हम बात करें तो नंबर हमें धमाकेदार देखने को मिल रहे हैं। बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से, तो आप देखिएगा सेल्स लगभग डबल हो चुकी है। 93% की अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। EBIT की अगर हम बात करें तो 117% की शानदार जंप है। और आप जब नेट प्रॉफिट को देखिएगा डबल से भी ज्यादा 105% हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें EPS की, तो 105% की जंप हमें EPS में भी देखने को मिल रही है। तो बात करें CDSL की, तो नंबर धमाकेदार देखने को मिल रहे हैं ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी और क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी। तो इसका असर आपको मंडे को स्टॉक पर भी देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक में हो सकता है इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स के चलते आपको तेजी देखने को मिले। और फ्रेंड्स ये भी देखने वाली बात होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। लेकिन बात करें नंबर्स की, नंबर्स हमें धमाकेदार देखने को मिल रहे हैं। तो बात करें फ्रेंड्स इन स्टॉक्स की, तो इन स्टॉक्स पर आप मंडे को नजर रख सकते हैं। बात करें तीनों ही स्टॉक की, तो हमें कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स भी काफी अच्छे देखने को मिले। एवेन्यू सुपरमार्ट की अगर हम बात करें तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से जरूर हमें परफॉर्मेंस वीक नजर आ रही है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से नंबर्स ठीक कहे जा सकते हैं। और बात करें CDSL की, तो नंबर्स इसके हमें क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन बेसिस दोनों ही तरह से हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो आप मंडे को इन तीनों स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। तो यह थी खास अपडेट क्वार्टर फोर के नंबर्स पर। मैंने 3 स्टॉक्स इस वीडियो में आपसे डिस्कस किए। आपको एक खास अपडेट की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।